देखो, क्लास 9th का यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आज इस पे डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुके हूँ। तो इसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग के कंसेप्ट को समझेंगे और उससे पहले हम मैनुअल टाइपराइटर्स क्या होते थे, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स क्या थे, और फिर हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे आए। तो ये सब क्या है? तो वर्ड प्रोसेसिंग का जो कंसेप्ट है वो IBM के द्वारा आविष्कार किया गया था 1960 में। इसका उपयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट्स को बनाने और उसे प्रिंट के लिए किया जाता था। इसमें हम डाटा को एंटर कर सकते थे, एडिट कर सकते थे, फॉर्मेट कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे और रिट्रीव कर सकते थे। रिट्रीव का मतलब बने हुए डॉक्यूमेंट को दोबारा से इस्तेमाल करना। आगे आपके मैनुअल टाइपराइटर्स और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स, ये पिछले बार आपके फाइनल एग्जाम के पेपर में आया हुआ है। तो मैनुअल टाइपराइटर्स की जो खोज थी वो 1878 में हुई थी और इसमें जो टाइपिंग एरर्स थे वो पूरी शीट में एक बार हो गया तो पूरी शीट दोबारा बनानी पड़ती थी और इसमें एक बार में एक कॉपी ही निकल सकती थी। इसमें किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं थी, मतलब उसे सुंदर आकर्षित नहीं बना सकते, तो जो जैसे बना हुआ है बस आप वैसे ही टाइप करते रहते थे। ये आपके कॉपी पेन की तरह था, बस पेन के बदले हम कीज़ का इस्तेमाल करते थे। और ये मैनुअल टाइपराइटर बहुत बार आपने अभी भी कोर्ट के बाहर आप देखो तो ये टाइपराइटर्स बैठे हैं वहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स, इसकी खोज 1974 में हुई थी। इसमें आप थोड़ा सा बदलाव कर सकते थे उसी शीट में और एक से ज़्यादा कॉपी भी निकाल सकते थे। इसमें कुछ फॉर्मेटिंग भी कर सकते थे, कुछ हद तक हम कर सकते थे। फिर हमारा इसे और बेहतर आया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर 1970 में। इसमें हम उसी शीट पर बदलाव भी कर सकते थे, एक से ज़्यादा कॉपी भी निकाल सकते थे, जितनी चाहे उतनी फॉर्मेटिंग कर सकते थे और इसकी जो स्क्रीन थी वो बहुत बड़ी थी। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और टेक्स्ट एडिटर्स थे। टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं सिर्फ लिखने का एक डब्बा, जैसे आपके टेक्स्ट मैसेजेस हैं उसी तरह ही, और वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर था। अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। टेक्स्ट एडिटर में केवल एक प्लेन टेक्स्ट फाइल थी जिसमें हम एडिट कर सकते थे, जबकि वर्ड प्रोसेसर द्वारा हम एडिट के अलावा फंक्शंस का भी उपयोग कर सकते थे। टेक्स्ट एडिटर में बोल्ड और इटैलिक उपयोग नहीं कर सकते, मतलब आप अपने अक्षरों को गुणा और उन्हें अलग से नहीं दिखा सकते, जबकि वर्ड प्रोसेसर में हम बोल्ड और इटैलिक का उपयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने की कोई सुविधा नहीं है, जबकि वर्ड प्रोसेसर में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने की सुविधा होती है। टेक्स्ट एडिटर में टेबल को ड्रॉ और इंसर्ट नहीं कर सकते, मतलब आप किसी भी तरह का टेबल बना नहीं सकते और उसमें कोई बना हुआ टेबल डाल नहीं सकते, जबकि वर्ड प्रोसेसर में आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हो और अगर वो पहले से ही बना हुआ है तो उसे इंसर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका स्टार्टिंग होती है आपकी लिब्रे ऑफिस से। हम जो पढ़ेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं पढ़ेंगे, हम लिब्रे ऑफिस पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट से बेटर है लिब्रे ऑफिस, क्योंकि इसमें हम पासवर्ड्स को सेट कर सकते हैं। एक छोटी KB जितनी फाइल को भी आप पासवर्ड लगा सकते हो। तो लिब्रे ऑफिस क्या होते हैं और इन्हें कहाँ से डाउनलोड किया जाता है? ये जो लिब्रे ऑफिस है ये एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब होता है कि ये फ्री में मिलता है गूगल से डाउनलोड करके। आपको इसके लिए किसी भी तरह के लाइसेंस या पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो 7.0 वर्जन यूज़ कर रहे हैं लैब्स में, और ये आप www.libreoffice.org की वेबसाइट से सीधा डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस सूट के विभिन्न कंपोनेंट के बारे में बताएं। मतलब जो लिब्रे ऑफिस जब आप ओपन करते हो तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, आप उसमें और क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहला उसका होता है राइटर। ये जब आप लिब्रे ऑफिस ओपन करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये दिखेंगे। राइटर में आप लिखने का काम कर सकते हो, किसी भी तरह के दस्तावेज आपको तैयार करने हैं तो राइटर्स का उपयोग करते हैं। अगला है आपका कैलसी। कैलसी में स्प्रेडशीट्स होती हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं और टेबल की फॉर्म में इसमें ज़्यादा काम होता है। इसमें मैथ्स की गणना अगर आपको इस्तेमाल करनी हो या टेबल के रूप में कोई काम करना हो तो कैलसी का उपयोग होता है। अगला है आपका इम्प्रेस। इम्प्रेस में प्रेजेंटेशंस तैयार होती है। जब बहुत बड़ी सभा को आपको संबोधित करना हो तो हम प्रेजेंटेशंस के द्वारा अच्छे से संबोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ। ये ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगला है आपका बेस। बेस डाटा बेस होता है। बहुत सारा डाटा जब हम इकट्ठा करके रखते हैं तो वो बेस कहलाता है। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, यहाँ डाटा है, DATA डाटा बेस। नेक्स्ट है आपका आखिरी मैथ्स फार्मूला। मैथ्स फार्मूला आपका ऐसा कंपोनेंट है जिसमें सिर्फ मैथ्स के ऊपर गणना वाला जो काम आपको करना है, कोई फार्मूलाज लगाना है तो आप इसमें काम करते हो। हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ इम्प्रेस तक है, प्रेजेंटेशन तक हम इसमें काम करेंगे।
अगला प्रश्न है आपका, राइटर GUI के विभिन्न मेन्यू को बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो आपका राइटर है उसमें हमें ग्राफिकली क्या क्या इंटरफेस मिले हैं, तो ये आपका ऊपर टाइटल बार के बाद पूरा एक मेन्यू आता है। जैसे आप किसी होटल में जाएं तो वो आपको बैठते ही एक मेन्यू कार्ड देते हैं कि हमारे होटल में ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें मिलेंगी, लंच में ये मिलेगा, डिनर में ये मिलेगा, ड्रिंक्स में ये मिलेगा, बाद में जो मीठे में स्वीट डिश में हमें ये मिलेगा। तो ये सारे मेन्यूज़ होते हैं और उसके अंदर जो जो सामान मिलेगा वो आपका सब मेन्यू है। तो ऐसे ही आपके सॉफ्टवेयर्स में भी मेन्यू है। तो सबसे पहला मेन्यू है आपका फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं। तो सबसे पहला आता है न्यू। न्यू का मतलब होता है एक नई फाइल को ओपन करना। ओपन में हमारी वो फाइल्स होती हैं जो हमने स्टोर करके रख रखी हैं। अगला है क्लोज। आप इस सबको क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेव। सेव का मतलब होता है कि जो आपने काम किया है उसको आप सेव करके रख दो। इसमें कंप्यूटर अपने खुद से डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में इसको सेव करके रखेगा। सेव एज में आपको उस फाइल को नाम देना होता है और उसकी डेस्टिनेशन चूज़ करनी होती है कि आपको वो फाइल कहाँ सेव करनी है। इनकी सबके साथ में शॉर्टकट कीज़ भी लिखी हुई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, पेपर में पूछी जाती हैं। प्रिंट, प्रीव्यू और प्रिंट क्या होता है? प्रिंट निकालने से पहले देखना कि हमारा वो दस्तावेज कैसा दिखेगा, प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। और प्रिंट का मतलब होता है कि जो हम सिस्टम के अंदर देख रहे हैं, जो भी फाइल हमने बनाई है उसको अपने हाथों में लेना, तो वो प्रिंट की मदद से आप ले सकते हो। अगला है आपका एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू का मतलब होता है दस्तावेज में किसी भी तरह के बदलाव करना। तो इसमें सबसे पहला होता है अंडू, और ये इकट्ठे काम करते हैं, अंडू और रीडू। इनकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z एंड Ctrl+Y। इन सबको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। अंडू का मतलब होता है कुछ स्टेप्स पीछे जाना। रीडू का मतलब होता है कुछ स्टेप्स आगे जाना, अगर आपने वो पहले से परफॉर्म कर रखे हैं तो। अगला है आपका कट कॉपी पेस्ट। जो कट कॉपी पेस्ट है ये दो की फॉर्म में काम करता है, या तो कट और पेस्ट को हम यूज़ करते हैं या कॉपी और पेस्ट को यूज़ करते हैं। अगला है आपका सेलेक्ट ऑल। पूरे दस्तावेज को सिलेक्ट करने के लिए आप सेलेक्ट ऑल प्रेस करते हो। अगला है फाइंड। फाइंड में आप कुछ स्पेशल वर्ड आपको अपने दस्तावेज से निकालना है तो आप फाइंड का इस्तेमाल करते हो। रिप्लेस में आप किसी भी शब्द को किसी दूसरे शब्द के साथ बदल सकते हो। नेक्स्ट है आपका गो टू पेज। आप पूरे के पूरे दस्तावेज में किसी स्पेशल पेज पे जाना चाहते हो। 1000 पेज का आपका एक बुक है जो आप ओपन करके बैठे हो और आपको 800 पेज पे जाना है, तो आप सीधा उसको स्क्रॉल करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सीधा गो टू पेज की शॉर्टकट की कीजिए Ctrl+G, या ऊपर एडिट मेन्यू से निकालिए और उसमें उस पेज नंबर को लिख दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाओगे। अगला है आपका व्यू मेन्यू। मतलब आप अपने एक दस्तावेज को किन किन तरीक़ों से देख सकते हो। तो इसमें है नॉर्मल, वेब व्यू, स्टेटस बार, रूलर्स, फुल स्क्रीन एंड जूम। अगला है आपका इंसर्ट मेन्यू। मतलब आप अपने दस्तावेज में किन किन चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हो, उनको लगा सकते हो। तो आप इमेज लगा सकते हो, मीडिया लगा सकते हो। मीडिया में ऑडियो वीडियो फाइल्स होती हैं। चार्ट लगा सकते हो, किसी तरह का ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, शेप लगा सकते हो और हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। अगला है आपका फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट का मतलब होता है उसको सुंदर बनाना अपने हिसाब से। तो आप किसी एक अक्षर पे भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो जिसे करेक्टर बोलते हैं। अगला पूरे के पूरे एक पैराग्राफ पे। नेक्स्ट बुलेट्स एंड नंबरिंग। ऐसे ही स्टाइल मेन्यू होते हैं, हेडिंग्स होते हैं अलग अलग। टेबल मेन्यू होता है, आप किसी टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर्म मेन्यूज़ होते हैं, टूल मेन्यूज़ होते हैं। टूल मेन्यूज़ ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेलिंग एंड थिसॉरस। विंडो मेन्यूज़ होते हैं। लास्ट हेल्प मेन्यू होता है। हेल्प मेन्यू में सारा का सारा आपका लिखा हुआ है। अगर आपको कोई चीज़ समझनी हो तो आप इस हेल्प मेन्यू से जाके समझ सकते हो। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर को आप कैसे रन कर सकते हो। अब हमने लिब्रे ऑफिस www.libreoffice.com से डाउनलोड कर लिया, तो अब इसको रन कैसे करोगे। इसको रन करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल हो जाता है जब हम डाउनलोड करते हैं डेस्कटॉप पे, तो उसको डबल क्लिक करके कर सकते हो, या आप ऑल प्रोग्राम्स पे जाके लिब्रे ऑफिस चूज़ करके उसमें से लिब्रे ऑफिस राइटर को चूज़ कर सकते हो। दो तरीके होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5, जिसमें राइटर में एक नए डॉक्यूमेंट को आप कैसे क्रिएट करते हो, उसे सेव करते हो और आखिर में राइटर को क्लोज कर देते हो। तो किसी भी राइटर में डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको फाइल मेन्यू में न्यू में जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को चुनना है, तो एक नया पेज आपका खुल जाएगा।
अब उसमें जो भी काम आपको करना है करके अब आप उसको सेव करोगे। सेव करने के लिए भी आप फाइल मेन्यू में जाकर सेव पर क्लिक करोगे। अब अपने फाइल को नाम दोगे और उसे .odt की एक्सटेंशन से सेव करोगे। कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल को जब आप सेव करते हो तो हमें बताना पड़ता है कि वो किस सॉफ्टवेयर से है, क्योंकि इसी से ही कंप्यूटर पता लगाता है कि इसको किस सॉफ्टवेयर में ओपन करनी है। और अगर आप अपनी फ़ाइल को अपने हिसाब से नाम देना चाहते हो तो आप सेव एज़ पर क्लिक करके उसे नाम दोगे। नेक्स्ट है आपका क्लोज़ करने के लिए आप जब सारा काम आपका कंप्लीट हो गया है तो फाइल मेन्यू में ही जाके आखिर में क्लोज़ होगा तो आप वहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हो, नहीं तो उस पेज के राइट हैंड साइड में कोने में लाल रंग का डब्बा होगा, उसमें क्रॉस का निशान होगा, आप उसको प्रेस करके भी क्लोज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में पासवर्ड का क्या महत्व है और आप राइटर में पासवर्ड का उपयोग करके डॉक्यूमेंट को कैसे सुरक्षित देते हो। देखिए पासवर्ड का ये महत्व है कि आपका वो जो डॉक्यूमेंट है वो सेफ रहता है, ऐसे कोई भी उसको ओपन नहीं कर सकता, इसलिए पासवर्ड्स लगाने अच्छे होते हैं। अब आप पासवर्ड्स को यूज़ कैसे करते हो। अब इसके लिए आप सबसे पहले एक नए डॉक्यूमेंट को खोलोगे, हम उसमें कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। अब इसके बाद फाइल मेन्यू में सेव नाम की कमांड पर क्लिक करोगे। जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें हमें आएगा कि सेव विद पासवर्ड, कि आपको पासवर्ड के साथ सेव करना है तो उसका आगे एक स्क्वेयर डब्बा बना होगा, उस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप फिर उसका पासवर्ड का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, फिर वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, फिर वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट का पासवर्ड सेट कर सकते हो। आखिर में आप ओके प्रेस करके वहाँ से बाहर आ सकते हो। नेक्स्ट है किसी डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के लिए व्यू की व्याख्या कीजिए। मतलब कोई भी जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कैसे दिखेगा। तो जो नॉर्मल व्यू है वो डिफ़ॉल्ट व्यू है, ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। जब कि आपका डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू। जब आपका दस्तावेज वो खुलता है तो नॉर्मल व्यू ही हमें दिखाई देता है, और इसे आप प्रिंट लेआउट भी बोलते हो, क्योंकि ये प्रिंट आउट निकालने के लिए भी यही लेआउट को यूज़ करता है। नेक्स्ट होता है आपका वेब व्यू। वेब व्यू का मतलब होता है कि वेब ब्राउज़र में आपका वो दस्तावेज कैसा दिखेगा। नेक्स्ट है आपका फुल स्क्रीन व्यू। जब आप फुल स्क्रीन व्यू को प्रेस करते हो तो आपके ऊपर के जितने भी फालतू की चीज़ें आपको टूल बॉक्स दिख रहा है वो सब गायब हो जाता है, बस एक आपको आपकी शीट दिखाई देती है। और आप इससे बाहर कैसे आ सकते हो, कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करके आप फिर से अपने नॉर्मल व्यू पे आ सकते हो। अगला है आपका ज़ूम। ज़ूम आपका ज़ूम इन और ज़ूम आउट होता है, मतलब आप दस्तावेज को बहुत ज़्यादा ज़ूम इन करके देख सकते हो या ज़ूम आउट करके देख सकते हो। अगला है आपका अंडू और रीडू। अंडू और रीडू हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जो हमने चेंजेस किए हैं वो हमें पसंद नहीं आए या हमें पहले वाला ही ठीक लग रहा था, तो आप अंडू से कुछ स्टेप वापस जा सकते हो और रीडू से कुछ स्टेप आगे आ सकते हो। इसकी शॉर्टकट कीज़ भी आपको याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है आपका कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम्स के लिए। कट पेस्ट में आप जो भी आपने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट को, अगर आप उस लिखे हुए शब्द को या कोई पूरी लाइन को या पूरे पैराग्राफ को वहाँ पे ना लिख कर कहीं और लिखना चाहते हो तो आप उसको सेलेक्ट करके माउस से राइट क्लिक करके या शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, उससे प्रेस करके उस पूरे के पूरे को वहाँ जाके पेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आप अपना अगला कर्सर रखोगे, तो आपका वो जो वहाँ से कट होकर नई जगह पे प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट में 2 कॉपीज़ क्रिएट होती हैं, एक जगह तो वो रहेगा ही रहेगा और सेम चीज़ आपको कहीं और पे भी रखनी है तो आप उस पूरे को सेलेक्ट करके जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो कर्सर को वहाँ क्लिक करो और फिर वहाँ पे Ctrl+V प्रेस करके वहाँ पे भी उसको पेस्ट कर लो। अगला है टेक्स्ट के वर्टिकल ब्लॉक को आप कैसे सेलेक्ट करते हो। वर्टिकल ब्लॉक होता है मतलब लंबी लाइन, आपने कोई लिस्ट बनाई है तो उसको कैसे सेलेक्ट करोगे, Ctrl+F8 से। नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस। ये क्या होता है मैंने आपको बताया था अभी। जैसे सपोज आपका पूरा एक दस्तावेज है, उसमें आपने स्कूल लिखा है और वो स्कूल के स्पेलिंग आपने गलत लिख दिए, तो आप फाइंड और रिप्लेस की हेल्प से एक ही क्लिक पे सारे जगह स्कूल की स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हो। आप फाइंड में उस गलत स्पेलिंग को लिखिए और रिप्लेस में नई वाले स्पेलिंग को लिखिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका वो जहाँ जहाँ गलत स्पेलिंग स्कूल के लिखे हैं वहाँ वहाँ सही स्पेलिंग से आपको दिख जाएगा। अगला है आपका एक डॉक्यूमेंट में THIS दिस शब्द है, उसे दीस से आपको बदलना है, तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे या कौन सी कमांड का इस्तेमाल करोगे, तो हम फाइंड और रिप्लेस का इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+F से एक टाइप बार आएगा, हम उस पर वो शब्द को लिखेंगे और रिप्लेस पे हम जिससे भी उसे रिप्लेस करना चाहते हैं उस शब्द को लिखेंगे और अंत में ओके प्रेस कर देंगे।
नेक्स्ट है राइटर में हम किसी भी पेज पर किस प्रकार पहुंच सकते हैं। आप राइटर में किसी भी पेज पर गो टू कमांड के द्वारा पहुंच सकते हैं। और गो टू कमांड कहाँ से आएगा, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+G, या एडिट मेन्यू में से जाके गो टू पे आप क्लिक कर सकते हो। ये आपको दिखाया हुआ है गो टू पेज नंबर दिया हुआ है, जितने टोटल पेज होंगे वो भी डिस्प्ले होंगे। अब 26 पेजों में से मुझे 10 पेज पे जाना है, उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर दूंगी। अगला है आपका नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स होते हैं जब हम एंटर की या आप टैब दबाते हो, जो ऐसे करेक्टर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसे हम नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स बोलते हैं। ये इस सिंबल के साथ शो होता है हमारा। और नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स डिस्प्ले करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+F10। अगला है राइटर में चेक करना है आपको स्पेलिंग और ग्रामर के फीचर्स को। तो राइटर में स्पेलिंग और ग्रामर चेक हो जाते हैं। 3 तरह की लाइनें आती हैं उस अक्षर के नीचे। अगर लाल लाइन आए तो मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, नीली लाइन आए तो ग्रामर की मिस्टेक है, आपने ग्रामर नहीं इस्तेमाल किया अच्छे से, और अगर ग्रीन लाइन आए तो स्पेस की दिक्कत है, मतलब कहीं पे आपने स्पेस ज़्यादा दी हुई है या स्पेस कम दी हुई है, वो लाइन नहीं बन रही। तो हमारा राइटर इतना स्मार्ट है कि वो हमें बता देता है। अगला है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर्स। चेक करने के लिए कि स्पेलिंग और ग्रामर सही है यानी, इसके लिए शॉर्टकट की होती है F7। थिसॉरस क्या होता है, इसका मतलब होता है, जैसे हमें पता है एक ही शब्द है उसके बहुत सारे मतलब होते हैं जिसे हम सिनोनिम्स बोलते हैं, और एक शब्द है जिसके बहुत सारे उल्टे मतलब भी हैं तो उसे एंटोनिम्स बोलते हैं। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे थिसॉरस काम करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी वर्ड के बदले आपको कोई और वर्ड लेना है, जैसे मार्केट है, मार्केट एक इंग्लिश वर्ड है, पर बाज़ार भी एक इंग्लिश वर्ड है। तो आप मार्केट के बदले अगर बाज़ार लेना चाहते हो या आप ऐसे अक्षर ढूंढना चाहते हो तो आप अपने वर्ड पर राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाके उन सिनोनिम्स को देख सकते हो। इन्हें हम थिसॉरस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज स्टाइल के डायलॉग बॉक्स के बारे में बताएं। अब पेज स्टाइल मतलब जो एक पेज है वो कितने तरीके का होता है। 2 तरीके की पेज की ओरिएंटेशन होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपके घर में किसी भी तरह का एक कोई फ़ोटो लगी हुई है तो या तो वो फ़ोटो लंबाई में लगी होगी या वो फ़ोटो सीधे में लगी होगी। तो ऐसे ही ये 2 होते हैं, पोर्ट्रेट मोड होता है और लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट होता है एकदम सीधा और लैंडस्केप लंबाई में ज़्यादा होता है। और इसके अलावा मार्जिन्स होते हैं लेफ़्ट, राइट, टॉप और डाउन। आप लेफ़्ट साइड मार्जिन रख सकते हो, राइट साइड रख सकते हो, ऊपर और नीचे। ये आपके पेज स्टाइल्स होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप अपने रेडी कर लीजिए, आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।